हरे कृष्णा। कृष्ण प्रणाम श्रीमद् बेटा। भागवतम। हाँ, श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक 59। कभी गलत नहीं बोलना चाहिए। कोई अगर आपको पता नहीं है तो मत बोलिए। मैं 39 बोल रहा हूँ, 30। गुरु महाराज के पास जब हम सेवा करते थे, कभी कभी गुरु महाराज कुछ पूछते हैं और अगर हम उत्तर देते थे ना, गलत बोलने से बहुत डांट मिलता था। नहीं पता तो चुप रहो, तो गलत मत बोलो। तो ऐसा कभी कभी होता था। ऐसे ही सीखने मिला कि नहीं, आपको बिना पूछे बोल रहे हैं और गलत बोल रहे हैं। थोड़ा सा गलत बोला तो गुरु महाराज डांट देते थे, गलत मत बोलो। क्योंकि आप मिसगाइड करते हैं ना, गलत बोलना मतलब मिसगाइड करना, मिस इंफॉर्मेशन। नहीं पता है, बोलिए हमको पता नहीं। आपको तो पूछा नहीं, अपने मन से बोलना शुरू कर दिया। 39 श्लोक नंबर। अथेह धन्ना भगवन्त इत्थम् यद्वासुदेवे किल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावम् न यत्र भूय परिवर्त उग्र अथेह धन्या भगवन्त इत्थम् यद्वासुदेवे किल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावम् न यत्र भूय परिवर्त उग्र हेह धन्ना भगवन्त इत्थम् यद्वासुदेवेऽखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावम् न यत्र भूय परिवर्त उग्र। अनुवाद पढ़िए मोहन रोजराज। इस संसार में केवल ऐसी जिज्ञासाओं द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्णतः ज्ञानवान हो सकता है, क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांड के स्वामी श्री भगवान के प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होती है और जन्म मृत्यु की भयंकर पुनर्वृत्ति से 100% प्रतिरक्षा की सुनिश्चितता प्राप्त होती है। हरे कृष्णा। आगे भी पढ़ो प्रभु। एक मिनट में अनुवाद को बोल देता हूँ। अथेह धन्ना। धन्ना वो व्यक्ति धन्य है, वो भाग्यवान है। इस संसार में सबसे भाग्यवान, सबसे धन्य कौन है? जो वासुदेव अखिल लोकनाथ, जो वासुदेव भगवान समस्त लोकों के नाथ है, उनके प्रति कुर्वन्ति सर्वात्मकम आत्म भाव, उन भगवान के प्रति अपनापन कर लिया कि वो हमारे प्रभु हैं, हम उनके दास हैं, वो कुछ भी संबंध बना लेते हैं। सर्वात्मकम पूर्ण रूप से उनके ना, वो बहुत, इस संसार में सबसे भाग्यवान वही है जो भगवान की सेवा करे, भगवान की भक्ति करे। अयत्र भूय परिवर्त उग्र, उनको इस दोबारा इस संसार में, उग्र संसार है, संसार कैसा उग्र है, यहाँ उग्र है मतलब बहुत भयंकर है। इसमें परिवर्तन जन्म मृत्यु के चक्र में घूमना नहीं पड़ेगा। दोबारा एक बार इसमें भागवत में जिसका रुचि हो जाएगा, भागवत पढ़ना जो शुरू कर देंगे,
उनको संसार में भटकना नहीं पड़ेगा। अभी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। यहाँ पर श्रील सुत गोस्वामी द्वारा सौनक के नेतृत्व में मुनियों की जिज्ञासाओं की प्रशंसा उनकी दिव्य प्रकृति के आधार पर की गई है। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, केवल भगवत भक्त ही उनको एक समुचित सीमा में जान पाते हैं, अन्य कोई नहीं जान पाता। ये तब भक्तों को समस्त आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण रूप से ज्ञात होता है। परम सत्य के पराकाष्ठा श्री भगवान ही है। निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा श्री भगवान के ज्ञान में सम्मिलित है। अतः जो श्री भगवान को जान सकता है वो उनके विषय में, उनकी नाना शक्तियों तथा उनके अंशों के विषय में स्वतः ही सब कुछ जान लेता है। एतब भक्तों को परम भाग्यशाली सफल कहा गया है। श्री भगवान का अन्य भक्त जन्म मरण के चक्र से, भयानक भौतिक तापों से सुरक्षित रहता है। हरे कृष्ण। अरे बोल। अगला श्लोक पढ़ेंगे। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकार भगवान् ऋषि निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्यनं महत्। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकार भगवान् ऋषि निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्ययनं महत्। बहुत सुंदर श्लोक है। इसका अनुवाद, हाँ, सार्वत्रिक से आप अनुवाद पढ़िए इंग्लिश में। Hare Krishna. This scripture, named Srimad Bhagavatam, is the literary incarnation of God, and it is compiled by Srila Vyasadeva, the incarnation of God. It is meant for the ultimate good of all people, and it is all successful, all blissful, and all perfect. Hare Krishna. तो ये कौन बोल रहे हैं? सुत गोस्वामी सौनक आदि ऋषि को बोल रहे हैं। सुत गोस्वामी सौनक आदि ऋषि को बोल रहे हैं। उनके जो प्रश्न थे, उनके जो 6 प्रश्न थे, सुत गोस्वामी को पूछे गए थे कि पुरुषों, मनुष्यों का परम कल्याण कैसे होगा, भगवान के अवतारों के चरित्र बताइए, भगवान ने कौन सा अवतार लिया, क्यों लिया, उनका उद्देश्य क्या था यहाँ अवतार लेने का, और भगवान की सृष्टि के पुरुषावतार के बारे में बताइए, और भागवतम अभी, धर्म अभी किसका शरण लेगा भगवान चले जाने के बाद। उनके प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने मनुष्य का परम कल्याण कैसे होगा और शास्त्रों का सार क्या है, पहले यही बताया। वासुदेवे भगवती भक्ति होगा प्रयोजन, वासुदेव के प्रति भक्ति करने से ही कल्याण होगा। सबै पुंसाम परो धर्मो को बताया। सब अभी सब शास्त्रों का सार क्या है वो बताया जाएंगे। सब शास्त्रों का सार क्या है ये बताएंगे, बता रहे हैं अगले श्लोक में। तो और भागवत की महिमा बता रहे। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। श्रीमद् भागवतम भगवान का अवतार है, भगवान का अवतार है, लिटररी इंcarnation ऑफ गॉड। श्रीमद् भागवतम भगवान का अवतार है और भगवान व्यासदेव ने इसकी रचना की है, वो भी भगवान के अवतार है। और यही मनुष्य का परम कल्याण के लिए ये भागवतम बना है। इट इज मेंट फॉर अल्टीमेट गुड फॉर ऑल पीपल, सबका परम कल्याण के लिए। और इट इज सक्सेसफुल, ब्लिसफुल एंड परफेक्ट। मतलब धन्यम स्वस्त्ययनम महत् उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। भगवान उत्तम श्लोक का चरित्र इसमें वर्णन है।
जो भगवान को उत्तम श्लोक कहा गया है, उत्तम श्लोक का चरित्र भागवतम में वर्णन है, और भगवान ऋषि उन्होंने बनाया। भगवान ऋषि मतलब व्यासदेव, निःश्रेयसाय लोकस्य, लोगों का परम कल्याण के लिए। ये धन्य है शास्त्र, मतलब परम धन्य, सक्सेसफुल, स्वस्ति, कल्याण करे, महत, महान है, परफेक्ट है, ऐसा एक शास्त्र है ये। इसका फिर तात्पर्य हिंदी में पढ़ना है। पढ़िए मोहन ब्रजाज को पढ़िए। हरे कृष्ण। तात्पर्य। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया है कि श्रीमद् भागवतम समस्त वैदिक ज्ञान तथा इतिहास की निर्मल वाणी है। इसमें श्री भगवान के संसर्ग में रहने वाले महान भक्तों के कुछ चुने हुए चरित्र दिए गए हैं। श्रीमद् भागवतम भगवान श्री कृष्ण का साहित्य अवतार है, तब ये उनसे अभिन्न है। हमें श्रीमद् भागवतम की पूजा उसी आदर से करनी चाहिए जिस प्रकार हम श्री भगवान की पूजा करते हैं। हम इसके सचेष्टा एवं धीर अध्ययन के द्वारा श्री भगवान का परम आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार श्री भगवान पूर्ण प्रकाश, पूर्ण आनंद तथा सर्वर्ण पूर्ण है, उसी प्रकार ये श्रीमद् भागवतम भी है। हमें श्रीमद् भागवतम का पाठ करने से प्रारंभ श्री कृष्ण का संपूर्ण दिव्य प्रकाश प्राप्त हो सकता है, यदि हम इसे पारदर्शी गुरु के माध्यम से ही ग्रहण करें। पुरी में भगवान श्री चैतन्य ने के दर्शनार्थ जितने मनुष्य आते थे, उनसे महाप्रभु के निजी सचिव श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी यही कहते रहते थे कि किसी भक्त भागवत से ही श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना चाहिए। भक्त भागवत स्वरूप सिद्धि प्रामाणिक गुरु है और वांछित फल प्राप्त करने हेतु उन्हीं से श्रीमद् भागवतम की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम के अध्ययन से वे सभी लाभ प्राप्त हो सकता है जो श्री भगवान की साक्षात उपस्थिति से होता है। ये भगवान श्री कृष्ण के उन्हें समस्त आशीर्वादों को प्रदान करने वाला है जो श्री भगवान के साक्षात संपर्क से मिल सकता है। हरि बोल। श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान का रूप है, भगवान का अवतार है। इस भागवतम को ऐसे ही हमें ग्रहण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। कल मैं बता रहा था कि जब आप भागवतम का रीडिंग करते हैं तो मैं देखा कुछ भक्त लोग फास्ट रीडिंग करने का कोशिश करते, क्या हो रहा है, तो श्रद्धा पूर्वक पढ़ना है एक एक लाइन को। जैसे आप हरि नाम जप करते हैं, अभी आप जब भी जप करने में भी हमें यही ध्यान रखना कि जो भगवान का नाम है वो भगवान से अभिन्न है, ये समझ के हमको जप करना है। इसी प्रकार जब भागवतम पढ़ेंगे तो एक एक लाइन वो भगवान का मूर्ति है, भगवान का शब्द अवतार है। तो शब्द अवतार सोच के उस प्रकार से रीडिंग करना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक हर लाइन को पूजा करते करते मानसिक रूप से श्रद्धा पूर्वक, तभी भागवतम पढ़ने का एक्चुअली लाभ होगा। तभी भागवतम हमारे हृदय में प्रकाश होगा। नहीं तो बाहर के ग्रंथों के जैसे इसको नहीं पढ़ना है, खत्म करना है, फास्ट रीडिंग करके जल्दी से खत्म करिए, ये भाव नहीं। एक एक शब्दों को श्रद्धा पूर्वक, यही लिखा है भागवतम भगवान का अवतार है, भगवान का मूर्ति है, वो भक्तों के साथ पढ़ना भी है। तो पूरी में जो घटना बताया चैतन्य महाप्रभु, जब बहुत लोग आते थे महाप्रभु के पास मिलने को, तो महाप्रभु ने कहा कि जाओ भागवत पढ़ो गया भागवत स्थाने। भागवत पढ़ो भागवत के साथ, भक्तों के पास। दो भागवत है, ग्रंथ भागवत और व्यक्ति भागवत। तो भागवत पढ़ो, भक्तों के साथ जाके भागवत पढ़ो। महाप्रभु ने बोला, तो वही बात प्रभु भाई बोल रहे हैं। ओके, अगला श्लोक है। तो ये व्यासदेव ने भागवत की रचना की है। फिर आगे तदिदं ग्राहयामाश सुतमात्मवतां वर सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुद्रतम्
तदिदं ग्राहयामाश सूतमात्मवतां वरम् सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुद्रितम्। अनुवाद पढ़िए, सुधा माता अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। सर्व स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्माननीय श्री व्यासदेव ने समस्त वैदिक वाङ्मय तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकालकर इसे अपने पुत्र को प्रदान किया। हरे कृष्ण। ओके, तो यहाँ पर देखिए, सर्व वेद इतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। उनका प्रश्न था कि शास्त्र की संख्या बहुत है, कौन पढ़ पाएगा इतना कलयुग में, तो आप सब शास्त्रों का सार बताइए। उनका ये प्रश्न था, सब शास्त्रों का सार बताइए। तो यहाँ बोल रहे हैं कि सर्व वेद, चार वेद, पुराण, इतिहास, सारम सारम समुद्रतम, उसका सार सार उठा के भागवतम की रचना की है। मतलब व्यासदेव ने खुद ही, उन्होंने 18 पुराण ऑलरेडी पहले रचना कर चुके, ऑलरेडी 4 वेद रचना कर चुके, महाभारत अभी उसमें से सिलेक्टेड सिलेक्टेड श्लोकों को इकट्ठा करके ये बनाया गया है, ऐसे बोला जा रहा है। मतलब सब पुराणों से निचोड़ निकाल निकाल के, सब में से कुछ कुछ श्लोक निकाल के बनाया गया है, जो बहुत ही अच्छे अच्छे श्लोक है, सब जगह से अच्छी अच्छी शिक्षा है। ऐसा श्रीमद् भागवत में समुद्रित, मतलब उठा उठा के यहाँ पर ढाला गया, सिलेक्ट कर करके, क्योंकि वो ही व्यास, उन्होंने ही रचना की ना, उनका कॉपीराइट है, वो कर सकते हैं। उन्होंने सब जगह से उठा के भागवतम को इस तरह से प्रकट किया है। तात्पर्य ये मधुलिला माता, आप पढ़िए तात्पर्य। अल्पज्ञ लोग संसार के इतिहास को केवल बुद्ध के समय से अर्थात 600 ईसी पूर्व में से मानते हैं, और इस काल के पूर्व शास्त्रों में उल्लिखित सारे इतिहास को वे मात्र काल्पनिक कथाएं मानते हैं। यह तथ्य नहीं है। पुराणों में तथा महाभारत आदि में वर्णित सारी कथाएं वास्तविक इतिहास है, जो न केवल इस लोक से अपितु इस ब्रह्मांड के लाखों अन्य लोकों से संबंधित है। ऐसे लोगों को कभी कभी इस जगत से परे अन्य लोगों का इतिहास अविश्वसनीय जान पड़ता है, लेकिन शायद वे यह जानते नहीं है कि विभिन्न ग्रह सभी प्रकार से एक समान नहीं है। अतएव अन्य ग्रहों के कुछ ऐतिहासिक तथ्य इस ग्रह के तथ्यों से मेल नहीं खाते। विभिन्न लोगों की भिन्न भिन्न स्थिति तथा काल एवं परिस्थितियों पर विचार करने पर पुराणों की कहानियों में न तो कोई विचित्रता दिखेगी, न ही वे काल्पनिक लगेगी। हमें यह कहावत सदैव स्मरण में रखनी चाहिए कि एक व्यक्ति का भोजन किसी दूसरे का काल कवल बन सकता है। अतएव हमें चाहिए कि पुराणों की कहानियों तथा इतिहासों को काल्पनिक कहकर उनका तिरस्कार न करें। व्यास ऐसे महर्षियों को अपने साहित्य में काल्पनिक कथाएं रखने से क्या मिलने वाला था। पढ़ूं आगे? एक मिनट इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो प्रभुपाद जी, यहाँ इतिहास शब्द आया ना श्लोक में, सर्व वेदे इतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। तो इतिहास शब्द को प्रभुपाद ने यहाँ पर एलाबोरेट किया। इतिहास मतलब हम लोग का जो वर्तमान इतिहास है स्कूल में, वो तो 500 600 1000 2000 साल तक बताता है, लेकिन पुराणों में ऐसी ऐसी घटनाएं लिखी है जो हो सकता है कि हम लोग विश्वास नहीं कर सके। लेकिन प्रभुपाद विश्वास करने के लिए एक लॉजिक बता रहे, क्यों विश्वास करना चाहिए। विश्वास करने का लॉजिक क्या है प्रभुपाद जी का? लॉजिक ये है कि सब ग्रह, जितने भी ग्रह है ब्रह्मांड में, सब एक जैसे होना जरूरी नहीं है। वहां के लोग ऐसा कुछ करे होंगे जो हमको हमारी कल्पना के बाहर है, और उनके लिए हमारा आचरण कल्पना के बाहर होगा। वहां के लोग सोचेंगे कि मनुष्य लोग ऐसे ऐसे, हम लोग जैसे अमेरिका में, वहाँ रशिया में, चाइना में सुनते हैं कि आकाश में कोई मच्छी जा रही है, उसको पकड़ के खा लेते हैं। हम लोग के लिए आश्चर्य होगा। साउथ अफ्रीका में प्रभुपाद जब पहली बार गए
तो वहां पर क्लास चलता है भागवतम, और भागवतम क्लास में ऐसे ऐसे लोग का अभ्यास था, प्रवचन चल रहा है, लोग ऐसे हवा में ही मक्खी को पकड़ के मुंह में डाल देते हैं। इंडियन लोगों को आश्चर्य लगेगा, ये क्या हो रहा है। अच्छा, वहां के लोगों को यहाँ का कुछ आचरण अलग लगेगा। इसी तरह से चाइना में तो और भी क्या क्या खाते हैं लोग, आप लोग को पता है, तो हम लोग के लिए बड़ा आश्चर्य। इसी प्रकार सर्व ग्रहों में अलग अलग है उनका रहनी करनी सब कुछ, इसलिए विश्वास नहीं होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में नहीं बैठता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा, काल का भी बात है। एक काल के हिसाब से मनुष्य का डिग्रेडेशन होता है। पहले के लोग लंबे आयु थी, इसलिए हजारों साल की बात लिखी रहती है। उनका शरीर का शरीर भी लंबे लंबे थे उनके, हमारे से साइज। इस प्रकार से हम लोग को विश्वास नहीं होता है कि ऐसा कैसे कर लिया, इतना बड़ा पहाड़ कैसे उठा लिया, ये कैसे कर लिया, ये सब काल्पनिक है। ठीक है, उनकी क्षमता हमारे दिमाग में नहीं बैठती। अभी रामचंद्र के समय जो लोग वानर थे, वो वानर की शक्ति इतनी थी, कल्पना नहीं कर सकते। एक एक वानर, खाली हनुमान जी जैसे शक्तिशाली थे, ऐसे बहुत सारे वानर थे हनुमान जी जैसे, उनकी बराबरी के नहीं होने से भी वैसे ही थे। सब वानर ऐसे ऐसे थे जो पहाड़ उठा लेते। तो हम लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे। ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हमें ऐसे विश्वास करना चाहिए कि हम अभी जिस काल में रहते थे, अभी आज से 100 साल के पहले भी लोगों का हमारे से कैपेसिटी ज्यादा था, 200 साल के पहले और ज्यादा कैपेसिटी था। ऐसे ही टाइम का कैलकुलेशन करना चाहिए, और सम स्थान का, भारत में जो हो रहा है, चाइना वाला और कुछ हो रहा है, अमेरिका में और कुछ हो रहा है, सब देश का अलग अलग। इसी प्रकार दूसरे ग्रह में। और तो पुराण खाली एक समय का नहीं है, पुराण क्या है, इतिहास सब ब्रह्मांड के सब ग्रहों का है, और सब काल का लेकर के लिखा हुआ है। इसलिए हमें श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए। यही बात है, आगे पढ़िए। श्रीमद् भागवत में विभिन्न लोगों के इतिहासों से चुने हुए एक ऐतिहासिक तथ्यों का चित्रण किया गया है। इसलिए समस्त अध्यात्मवादी इसे महापुराण के रूप में स्वीकार करते हैं। इन इतिहासों की विशेषता यह है कि ये सब विभिन्न कालों तथा परिवेशों में भगवान की लीलाओं से संबंध है। श्री सुखदेव गोस्वामी स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों में सर्वोपरि हैं, और उन्होंने अपने पिता व्यास देव से इस विषय को ग्रहण किया। श्री व्यास देव परम विद्वान हैं। उन्होंने श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु को अत्यंत महत्वपूर्ण समझकर सर्वप्रथम अपने महान पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया। इसकी तुलना दूध की मलाई से की गई है। वैदिक वांग में मानो ज्ञान का क्षीर सागर है। जिस प्रकार नवनीत दुग्ध का सर्वाधिक स्वादिष्ट तत्व होता है, उसी तरह श्रीमद् भागवतम भी है, क्योंकि इसमें भगवान तथा उनके भक्तों के कार्यकलापों के अत्यंत सुस्वादु उपदेशात्मक तथा प्रमाणिक विवरण मिलते हैं। किंतु यदि नास्तिकों तथा व्यवसायी वाचकों से भागवत सुनी जाए, जो जन सामान्य के लिए भागवत का व्यापार करते हैं, तो उससे कोई लाभ नहीं होता। श्री सुखदेव गोस्वामी को भागवत इसलिए प्रदान की गई थी क्योंकि उन्हें भागवत का व्यवसाय नहीं करना था। उन्हें इस व्यापार से परिवार का भरण पोषण नहीं करना था। इसलिए श्रीमद् भागवत को सुखदेव के ऐसे प्रतिनिधि से ग्रहण करनी चाहिए जो संन्यास आश्रम में हो और जिस पर परिवार का बोझ न हो। दूध सचमुच उत्तम एवं पोषक होता है, किंतु जब कोई सर्प मुंह से इसका स्पर्श कर देता है तो यह पोषक नहीं रह जाता, उल्टे यह मृत्यु का कारण बन जाता है। इसी एक तरह जो लोग मिनट, तो फिर इधर लिखा है कि व्यासदेव ने अपने पुत्र को ये ज्ञान दिया श्रीमद् भागवतम का, उन्होंने। अच्छा, मेरे ख्याल से 2 लाइन बच गया ना, पढ़ लीजिए। इसी तरह जो लोग दृढ़ता से वैष्णव परंपरा में नहीं लगे हैं, उन्हें न तो भागवत का व्यापार करना चाहिए और न अनेकानेक श्रोताओं की आध्यात्मिक मृत्यु का कारण बनना चाहिए। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि समस्त वेदों का उद्देश्य उन्हें कृष्ण को जानना है, और श्रीमद् भागवत जो संचित ज्ञान रूप साक्षात श्री कृष्ण है। अतः यह समस्त वेदों का नवनीत सार है, और इसमें श्री कृष्ण से संबंधित
समस्त कालों के ऐतिहासिक तथ्य भरे हैं। वस्तुतः यह समस्त इतिहासों का सार है। हरे कृष्णा। तो श्लोक में लिखा है कि सुतम आत्मवताम वरम तदिदम ग्राहयामास, मतलब उनको ग्रहण करवाया, जैसे बच्चे को दूध पिलाते हैं ऐसे लिखा है। ग्राहयामास मतलब जो शब्द यूज किया गया यहाँ पर, पढ़ाया नहीं लिखा है, सिखाया नहीं लिखा है, ग्रहण करवाया। जैसे बच्चे को दूध पिलाते माँ, ऐसे बच्चे को खाना खिलाती है, ऐसे ऐसे व्यासदेव ने अपने पुत्र को ग्रहण करवाया। ग्राहयामास, वो अपने पुत्र को दिया, प्रदान किया। ये श्रीमद् भागवतम जैसे ये कैसा है, सब शास्त्रों से मक्खन निकाल के अपने बच्चे को खिला दिया है। दूध, दूध है सब शास्त्र है, और भागवतम क्या है, मक्खन है। ये उदाहरण दिया गया, भागवत नवनीत, सब शास्त्र दूध है और भागवत उसका मक्खन है। वो निकाल के अपने बेटे को खिलाते। जैसे बाप कभी कभी मलाई बच्चे को खिला देते हैं, हम देखते हैं ना, बचपन में घर में तो देखा ही कि मलाई बच्चे को खिला देते हैं। माता पिता क्या करते हैं, दूध गर्म करके जो मलाई होता है बच्चों को खिला देते हैं। ऐसे ही व्यासदेव ने ये दूध गर्म किया पुराणों का, और मलाई अपने पुत्र को खिला दिया। किसको? सुखदेव गोस्वामी को, नवनीत। हाँ, तो ऐसे हुआ। और फिर का प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये किससे नहीं सुनना चाहिए भागवतम। भागवतम का पाठ किसको नहीं करना चाहिए, किससे नहीं सुन। एक तो बोल रहे हैं कि जो भागवत का व्यापार करते हैं उनसे सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। जो व्यापार करते हैं भागवत को लेके, उनसे सुन के कोई लाभ नहीं होगा। कोई लाभ नहीं होगा मतलब यहाँ कुछ लाभ होगा, पुण्य वन्य होगा, ठीक है ना। मतलब भौतिक संसार से मोक्ष नहीं प्राप्त होगा, बात ये है। एक्चुअली लाभ तो होता है, भागवत जो भी पाठ कर रहे हैं श्रोता लोगों, क्योंकि भगवान का नाम कीर्तन तो उसमें होता है ना। भगवान का नाम कीर्तन होता है, लोग भगवान की ताली बजाते हैं, पूजा करते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं। तो लाभ तो होता है, लेकिन पुण्य होगा। लेकिन संसार का जन्म मृत्यु चक्र से छुटकारा नहीं मिलेगा। कृष्ण प्रेम जो जीवन का लक्ष्य प्राप्ति करना, वो प्राप्त नहीं होगा। इसलिए लिखा है कोई लाभ नहीं होगा। वो जो व्यापार करते हैं भागवत को लेके, ताम झाम करके गाना वाना गाते और सब, और इस तरह का जो होता है भागवत सप्ताह, उसको ही प्रभुपाद बता रहे हैं, भागवत का व्यापार। उसमें कोई लाभ नहीं होता, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। उन्हें भागवत का व्यवसाय, सुखदेव गोस्वामी को भागवत का व्यवसाय नहीं करना था। उन्हें अपना परिवार का भरण पोषण नहीं करना था। प्रभुपाद जी बोले कि सुखदेव गोस्वामी को अपने परिवार का भरण पोषण नहीं करना था। भागवत बाज के, भागवत बाज के लोग परिवार का भरण पोषण करते हैं, वो नहीं था उनका। प्रभुपाद जी बोलते इसलिए सन्यासी से सुनना चाहिए, क्योंकि उसको संसार अपने परिवार का भरण पोषण का चिंता नहीं होता है। इसलिए उनसे सुनेंगे तो वो शुद्ध होगा। ये प्रभुपाद जी का मतलब कमेंट है इधर। क्या लिखा है, प्रतिनिधि जो सन्यास आश्रम में हो, जिसको परिवार का बोझ नहीं हो, माय गॉड, उससे सुनना चाहिए। हाँ, ये बात कैसे कितना चलेगा? मनोरंजन राज बोलिए क्वेश्चन। प्रभु जी, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, किसी का नाम उल्लेख नहीं करूंगा, किंतु यहाँ पर बहुत डेंजरस बात दो ठो है कि जो संन्यास आश्रम हो
और जिस पर परिवार का बोझ ना हो। मगर कोई कोई कथावाचक तो है प्रभु जी जो बहुत जबरदस्त बोलते हैं, लोगों का एकदम चित्त को चुरा लेते हैं। मगर वो तो गृहस्थ में भी होते हैं और बच्चों का पालन पोषण करते कि नहीं करते उन पैसा से मुझे ये पता नहीं है। बट स्टिल दिया तो उनका भी सुनना चाहिए ना, उन लोग का भी नहीं सुनना चाहिए, ये क्वेश्चन है मेरा। आ, वही बात है एक्चुअली, हम लोग का लेवल। और कोई हाथ उठाया है? रोहिणी ब्रजरानी माता ही बोली, फिर मैं बोलूंगा। हरे कृष्ण प्रभु। इसमें प्रभु एक बात मैं रखना चाहती हूँ, क्योंकि एक बार कलकत्ता मंदिर में ऐसे एक सवाल आया था कि जैसे मंदिर में एक झाड़ू लगा रहा है कोई, लेकिन उसको अगर रुपया ले रहा है वो, तो वो कितना ले रहा है कि अपना परिवार का पालन कर रहा है, तो वो सेवा हुआ कि नहीं हुआ। तो मैंने आंसर दिया था कि सेवा हुआ, क्योंकि वो एक अपना उसको जीविका चलाना जरूरी है, क्योंकि उसका कर्तव्य है वो। तो यहाँ पर सेवा होता है, ये ऐसा नहीं है कि उसमें सेवा नहीं हुआ। इसी तरह भागवत अगर कोई अपना परिवार पाल रहा है, लेकिन हाँ इंद्र तृप्ति नहीं कर रहा, अगर वो बस जैसे बोलते हैं कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, अगर इस पे चलता है तो वो भागवत कर सकता है। मेरा ये ओपिनियन है। इसमें आप कुछ बोल सकते हैं तो बोलिए। आप ठीक बोले। आपका बात ठीक है कि वो अगर इंद्रजित नहीं कर रहा है, अपना जीवन चलाने के लिए भागवत पाठ कर रहा है खाली, तो उसमें दोष क्या है ना। मैं भी सहमत हूँ आपकी बात से। लेकिन प्रभुपाद जी ये जो बोल रहे हैं उसका क्या होगा? तो प्रभुपाद जी ने लेकिन आज 70 साल की उम्र में पूरा गृहस्थी निभा के लास्ट में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया ना, ये भी देखना पड़ेगा कि उन्होंने आज यंग एज में नहीं गया। जैसे आज आप मान लीजिए कोई भी सन्यासी है, ब्रह्मचारी, आज नाडू गोपाल प्रभु जी का हम नाम ले सकते हैं कि आज वो परिवार में है, लेकिन आज उनको भी वही सम्मान प्राप्त हो रहा है, क्योंकि प्रभुपाद जी का ये मिशन ऐसा है कि इनमें ऐसा भेदभाव नहीं दिया गया कि जो सैफरन पहन लिए उनको स्पेशल सम्मान मिलता है, और जो व्हाइट पहन रखे उनको सम्मान नहीं मिलता। ये मेरा कहना है प्रभु, क्षमा कीजिएगा अगर कुछ ज्यादा बोल दी तो। कृपा पूर्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार का आसक्ति तो रहता ही है गृहस्थ लोग को। হরে কৃষ্ণ প্রভু, আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই যদি অভয় দেন। बोलो। বলছি প্রভু, প্রভুপাদ সমস্ত আচার্যকে শাস্ত্রে বলা যে প্রামাণিক, আচার্যের কথা ইকুয়াল শাস্ত্র। তাহলে প্রভুপাদ যেটা বলে গেছেন এবং সেই হিসেবে তাহলে যিনি কথাবাচক, যাদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি আসবে, আমি রোহিণী মাতাজিতে একমত নই। যারা ইন্দ্রিয় তৃপ্তি তো আসবেই, আসক্তি আসবেই, এবং তার মধ্যে একটা অহংভাবও আসবে, আমি বড় কথাবাচক এবং চারিদিকে আমি এটা নিয়ে প্রচার করি, পয়সা পাই, বিরাট গান বাজনা নিয়ে আসর নিয়ে বসে। এটা তো ভাগবতের স্টাইল নয়। ভাগবত অন্য মাত্রার জায়গা। সুতরাং অবৈষ্ণব মুখোদ্গীর্ণ তাকে কি বৈষ্ণব বলা যাবে? প্রথম প্রশ্ন আমার এটা। হরি বল। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। मैं ऐसे बोलना चाहती हूँ कि इसमें रूप गोस्वामी प्रभुपाद का हम अनासक्ति से विषयान, इसको अगर हम ऊपर लेते हैं तो इसमें मैं देखिए प्रभु किसी का ऐसा नहीं कर रही हूँ कि भाई मैं ग्रस्त बोल के ग्रस्त का साइड ले लूं, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये मैंने जो सीखा समझा प्रभुपाद से, जो उनका मनोभाव मैं समझ पाई, उसी के आधार पे मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बोल रहे थे, हाँ बोले। प्रभु मेरा कहना है कि प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं वो सही है, वो कटु सत्य है। गृहस्थ जो कथा कर रहे हैं उनको अपने परिवार से कहीं ना कहीं आसक्ति है। प्रभु जी मैं भी एक अपना मत रखना चाहूंगा, क्षमा कीजिएगा प्रभु, एक सेकंड समय लूंगा। प्रभु जी दो तरह के मैंने कथावाचक देखे। एक तो हो गया जो कंप्लीटली क्या है, नियम और आचार्य संहिता ये सब हम लोग कुछ नहीं मानकर उसको सिर्फ कथा वचन करता है कि दुनिया का आडंबर करके रुपया पैसा धन संपत्ति संग्रह करने के लिए।
मगर जो अपने इस्कॉन या प्रभुपाद के अनुयायी लोग हैं, उन लोग जो इस टाइप के वो भागवतम करे, इस टाइप का उद्देश्य उन लोग का नहीं होता है। तो दोनों में अंतर तो बहुत तरह का है, मगर इस्कॉन में भी कुछ है जो वर्ल्ड लेवल पे प्रचार कर रहे हैं। बट ये जब दो सेंटेंस वाली बात जब आती है कि सन्यास होना पड़ेगा और परिवार का बोझ ना हो, तब मैं टोटली कंफ्यूज हो गया हूँ। जी। ठीक है, तो हम लोग इसको अलग अलग लेवल पे समझेंगे। पहली बात तो जो बाहर के लोग भागवत पाठ करते हैं, खाली शोबाजी करते हैं, ड्रामा करते हैं, वो तो निंदा किया गया। प्रभुपाद जी उसका निंदा कर रहे हैं, है ना। जो बाहर के शोबाजी तामझाम करके और बहुत चार्ज भी करते हैं, 5 लाख 10 लाख 20 लाख उनका ये होता है, पैकेज होता है। वो एक और उनका परिवार का भी बात रहता है, कुछ न कुछ परिवार से जुड़ा रहता है, कनेक्शन रहता है। वह उनका प्योरिटी नहीं है भागवतम में बोलने का भी। वो एक हो गया, वो एक कैटेगरी होगा जिसको निंदा किया। मैं उसके लिए भी बोल रहा हूँ, उसमें भी अगर कोई सुनेगा उसको पुण्य होगा, लेकिन पुण्य तो होगा सुनने से, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति डाउटफुल है, क्योंकि वो खुद ही संसार में फंसा हुआ है। वो वो खुद ही भौतिक बंधन में पूरा फंसा हुआ है, इसलिए। और दूसरा जो इस्कॉन में भी आ जाते हैं, इस्कॉन के भक्त लोग जो भागवत कथा करते हैं, तो बाहर में भी कुछ लोग जैसे बोले कि कुछ लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, बाहर वाले भागवत सप्ताह करते हैं, लोग बहुत सुनते हैं उनका भागवत कथा। अ, और मैंने हम्म, लेकिन मैंने जो देखा, प्रभुपाद के अनुयायी प्रभुपाद का जो भागवतम पढ़ चुके हैं, वो बोलेंगे उसका जो लेवल है, प्योरिटी है, वो बाहर में नहीं मिलेगा। ये मैं देख लिया। भले बाहर के वो इतना भौतिकतावादी नहीं है जैसे लोग सोच रहे हैं, लेकिन मैंने एक अचानक कल न परसों एक जन का भागवतम मेरे इसमें थोड़ा सा 2-5 मिनट सुना। बाहर का था, बहुत फेमस है। तो भागवत सप्ताह चल रहा था, तो उसमें उन्होंने स्टार्टिंग ऐसे किया कि कृष्ण उद्धव जी को बोलते हैं कि उद्धव, तुमने तो कभी जीवन में प्रेम नहीं किया है, प्रेम की बात तुमको क्या पता है। तो ये बहुत मिसगाइडिंग स्टेटमेंट लगा मेरे को। वो क्या प्रेम मतलब क्या मीन कर रहा है। मतलब संसारी लोग जो, क्योंकि उद्धव ब्रह्मचारी हैं, इसलिए उनको कृष्ण बोल रहे हैं कि तुमने कभी प्रेम नहीं किया। तो मिसगाइड हो रहा है, क्योंकि प्रेम का अर्थ ही दूसरा कुछ निकाल रहे हो। कृष्ण बोल रहे हैं कि मैंने प्रेम किया है, तुमने नहीं किया है। तो ये भौतिक दृष्टि से उसको प्रेम को लेके गए पूरा, फिर उसमें रुला दिया सबको बोलते बोलते। तो एक तरफ सेंटिमेंट भी बहुत है, भाव भी बहुत है, लेकिन मिसगाइड हो रहा है। क्या उद्धव को प्रेम नहीं है ऐसा बोलना ही गलत है ना। उद्धव ने कभी प्रेम नहीं किया, ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि उद्धव तो कृष्ण के प्रेमी भक्त है। उद्धव उद्धव में कितना प्रेम है कृष्ण के प्रति, कोई लिमिट नहीं है। हाँ, ये बात सही कि गोपियों का प्रेम उनसे ज्यादा है, उनसे ऊपर है, लेकिन उद्धव प्रेमी भक्त नहीं है। वह उद्धव ने कभी प्रेम, तो ये क्या है, मैं तो आपको अगर आप लोग सुनेंगे ना, गारंटी देता हूँ आप लोग भी सब सोचेंगे कि बहुत अच्छा बोल रहे हैं, और आप लोग को भी आंखों में आंसू आ जाएगा। लेकिन इतना सूक्ष्म चीजें जो पकड़ नहीं पाएंगे लोग, कोई नहीं पकड़ पाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई प्रभुपाद का भागवतम थोरोली स्टडी किया है और वो अगर बोलेगा, तो उसका कोई अलग ही मायने रखेगा। प्रभु जब जी ये बाहर तो है। अभी अभी बाहर अभी इस्कॉन के भक्त जब बाहर का भागवतम का मसाला लेके सुनेंगे और वो फिर बोलना शुरू करें, तो फिर उसमें फिर वो पोल्यूशन हो गया, गड़बड़ हो गया। इस्कॉन के भक्त लोग अगर खाली प्रभुपाद का भागवतम पढ़ते हैं, आचार्यों का खाली टीका पढ़ते हैं, फिर अगर भागवत प्रवचन करेंगे तब तो ठीक है। लेकिन वो भी इधर उधर का मसाला लेना शुरू कर देंगे, तो फिर वो पोल्यूशन हो गया, वो फिर शुद्ध भागवत नहीं होगा। और दूसरा जो सवाल था, इस्कॉन के बहुत बड़े भागवत कथाकार हैं, वो अगर
संसारी हैं या फिर वो ग्रस्त हैं, वह आपको लग रहा है कि उनको भी आसक्ति है, तो क्या होगा? तो उस केस में मैं ये बोलूंगा, उसमें क्या है, इंडिविजुअल डिवोटी के ऊपर डिपेंड करता है। जो डिवोटी जितना प्योर है, उस डिवोटी का कथा सुनने से आपको उतना प्योरिटी मिलेगा, लेकिन उसमें मना नहीं है, मतलब उससे नुकसान नहीं हो रहा है। ये नहीं बोल, उसको सुन के लोग मिसगाइड नहीं होंगे, नुकसान नहीं हो रहा है, मना नहीं है। लेकिन आपको अपना चॉइस करने का सिलेक्शन है। अगर आप अ, वो चाहे सफेद कपड़ा हो और सेफरन, वो बात नहीं है। वो क्वेश्चन है कि उसको अगर स्त्री पुत्र घर वीर में आसक्ति है पूरा, वो चाहे सेफरन हो चाहे व्हाइट हो, तो फिर उसका जो प्योरिटी लेवल अगर कम है, तो श्रोताओं का भी उतना ही प्रोग्रेस होगा। वो आपका लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी ज्यादातर लोग जो संसार में आसक्त है, उनको वो आसक्त वाला ही अच्छा लगेगा, और जो लोग अंदर से रिनाउंस्ड है, उनको रिनाउंस्ड वाले का अच्छा लगेगा। प्रभुपाद जी रिनाउंस्ड बोल रहे हैं, जो संसार के प्रति आसक्ति जिसकी नहीं है, उसको, और एक व्यक्ति जो आसक्त नहीं है उसका ही अच्छा, क्योंकि उसको वही अच्छा लगना नहीं, उससे फायदा उसका उससे ही होगा, प्रोग्रेस होगा। इसलिए इसमें हम दोनों को डिनाई नहीं करते, इसको उनके प्रवक्ताओं को। लेकिन ये बात सही है कि उनके ऑडियंस का प्रोग्रेस उतना ही होगा जितना उनका प्रोग्रेस हुआ है। और ये विवेचना करना इतना इजी नहीं है सबके लिए कि कौन कितना प्रोग्रेस किया हुआ है। वो बहुत, खुद को हम खुद जब तक मध्यम अधिकारी नहीं बनेंगे, तब दूसरों को हम जांचाई भी नहीं कर पाएंगे कि कौन कितना एडवांस है, दूसरों को समझ नहीं पाएंगे। यही था। হরে কৃষ্ণ প্রভু, আমি একটা ছোট্ট কথা বলবো। বলুন, ছোট বলুন, বড় বলবেন না, ছোটই বলুন। ছোটই বলছি। তো গরুড় পুরাণের একটা শ্লোক আমার সামনে আছে, 3:20-36, 3:20-37। তার আমি বাংলা মিনিংটা এইটুকুই করছি: যে সকল ভাগবত বক্তাগণ বেদের কর্মকাণ্ড এবং ধর্ম অনুশীলনের জন্য শ্রোতাদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করে, কিন্তু ভগবান শ্রীহরির নির্মল অহেতুক ভক্তিমূলক সেবায় কথা কীর্তন করে না, এবং যারা অর্থের বিনিময়ে হরি কথা বা ভাগবত কথা বলে, তাদের যমলোকে গতি হয়। তো এটা হচ্ছে গরুড় পুরাণের কথা বললাম, যে ओके। পয়সা নেওয়াই যাবে না, 1 টাকাও নেওয়া যাবে না। হরি বল। हरे हरे बोल। तो गरुड़ पुराण और जो भी पुराण है उसमें भागवत की महिमा बहुत कही गई है। पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, और उसमें उसमें लिखा गया कि भागवत वक्ता, भागवत में नहीं लिखा है। भागवत इतना ऊंचा ग्रंथ है कि भागवत को कौन पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, ये दूसरे पुराणों में लिखा हुआ है। किसको पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ये दूसरे पुराण मतलब भागवत की सेवा कर रहे हैं। इतना ऊंचा है भागवत। तो पद्म पुराण में लिखा है कि भागवत सप्ताह जो करेगा उसको खान पान कैसा होना चाहिए, 7 दिन क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, भागवतम का टाइम क्या होना चाहिए, इनविटेशन में क्या लिखना चाहिए, जो यजमान है उसको कैसे जीवन जीना चाहिए। पूरा 7 दिन का सिस्टम लिखा हुआ है। और पैसा नहीं लेना चाहिए ऐसा नहीं लिखा, उसमें दान तो देना का राइट है उसको। जो जो भागवत करा रहा है उसको जरूर दक्षिणा देना चाहिए। भागवत जो जिससे करवा रहे हैं, उनको उनका जीवन कैसे चलेगा। तो सब शास्त्र में तो वर्णन है कि जब भी आप कोई कर्म कांड कराएंगे पुरोहित से, तो आपको खुशी खुशी से उसको दान देना चाहिए, आपका कैपेसिटी के अनुसार। उसमें कृपणता नहीं करना चाहिए। तो उसका जीवन कैसे चलेगा? वो तो उन इसी पे उनका जीवन चल रहा है। हाँ, लेकिन जो बात है कि मिसगाइड करना, जैसे उसको क्या लिखा है गरुड़ पुराण में कि वो कर्म कांड में प्रवृत्त करता है, भक्ति नहीं करवा रहा है, तो वो दोष कर रहा है। भागवत, भागवत तो भक्ति है, भक्ति के सिवा भागवत में कुछ है नहीं। उसमें अगर दूसरा कुछ घुसा रहा है तो फिर तो अब भागवत के प्रति अपराध हो रहा है। ओके, आगे बढ़ेंगे। हाँ, मधुला मत है आपका। हाँ नहीं प्रभु, मैं तो बस अपना 2 इंसिडेंट अभी बता रही थी कि हमारे भागवत हुई थी, धर्मशाला बनी थी, तो उन्होंने भागवत करी, तो पूरी 7 दिन उन्होंने उन्हीं चरित्रों का वर्णन किया जिनसे पैसा बटोरा जा सकता है। और एंड डे जब उनसे हम लोग मिलने गए तो उनके कमरे के अंदर में पैर रखने को जगह नहीं थी, बड़े बड़े बोरे भर गए थे, इतना उन्होंने बटोरा था।
दूसरा अभी रिसेंट की एक भागवती परिवार में जाना पड़ा। मैं तो ये सोचती रह गई कि कम से कम ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो बोले। राम जी के पुजारी थे, वो कीर्तन करा के उन्होंने सिर्फ 2 चरित्र का वर्णन किया, वो भी बहुत शॉर्ट रूप में, गजेंद्र मोक्ष का थोड़ा सा उन्होंने वर्णन कर दिया, सुदामा चरित्र, कुछ नहीं। भागवत के नाम पे ये कथा होती है आजकल। वहां पे क्या होता है, सब प्रसादम होता है, खाना पीना होता है, और सिर्फ मिलना जुलना होता है, और कहते हैं सब भागवतम हो रही है, और खूब पैसा बटोर के खूब लेके चले जाते। तो ये आजकल भागवतम है। ये जो लोग कृष्ण मूर्ख है, जो लोग मूर्ख है, जिनको बुद्धि नहीं है, वो लोग ऐसे भागवत करवाएंगे और करवाते हैं। वो लोग भी ठगना चाहते हैं, वो ठगने वाले भगवान भेज देते हैं। कुछ वो लोग वही होता है। भक्ति नहीं करना चाहते, तामझाम करना चाहते, तो भगवान उनके लिए ऐसा ही वक्ता भेज देते हैं कि जाओ मजा लो तुम लोग। सोचिए, वो खाली हर दिन वही चरित्र बोलता है जिससे कुछ पैसा आएगा। इसलिए हमने जानबूझ के कृष्ण जन्म को अवॉइड किया उधर अपना भागवत कथा में। ऐसे शॉर्ट टाइम में किया था कि कोई ज्यादा नखरा नहीं कर सके, क्योंकि मुझे पता है जन्म करेंगे तो ये बहुत कुछ सब हो जाएगा चालू। और आजकल तो प्रभु ऐसे होते हैं, नौटंकियों को ले आते हैं, सुदामा बना देंगे, तो कृष्ण जन्म में घर परिवार वालों को यशोदा मैया जी सुदामा बुला के में घर पैसा इनकम होता है, रुक्मिणी विवाह में पैसा इनकम होता है, कृष्ण जन्म में होता है, और उसमें है नहीं लीला में, वो ऐड कर देते हैं। ऐसा कुछ भागवत में लिखा नहीं है कि सुदामा आने से हाँ, सबको देना है, रुक्मिणी विवाह में सबको देना है, ऐसा कुछ लिखा नहीं। वो लोग निकाल दिया है रास्ता है वामन भागवत अवतार में। में तो प्रभु बाल्टी लेके ऐसे जनता के सामने घूमते हैं कि दान दीजिए, वामन अवतार में बाहर। हाँ। वामन अवतार में कमंडलू लेके घूमते रहेंगे, वो ठीक है। तो ये बात अच्छा अच्छा मौका है, लेकिन क्या बताएं। मतलब बताए प्रभु, मैं ढूंढ रही हूँ कोई अच्छा भागवत पाठी हो तो भागवत कराए, मतलब सच सच बता रही हूँ। मेरे को समझ भी नहीं आ रहा किससे कराऊं, मेरा बड़ा मन है भागवत की कथा हो तो, लेकिन है ही नहीं, कोई भी नहीं प्रभु फोकस से दे करा रहा। लीजिएगा। हाँ प्रभु तो है ही। अरे थैंक यू जी। वो आगे अभी एक देखते हैं कैसे होता है। एक मिदनापुर से एक बार आया था मेरे को निमंत्रण भागवत का अभी, लेकिन फिर बाद में कैंसिल कर दिया, पता नहीं क्यों वापस में। लेकिन हमारा टारगेट था कि अगर भागवत कराएंगे तो कम से कम 50 सेट भागवत का प्रभुपाद जी का वितरण करूंगा, और कम से कम 500 लोगों को हरिनाम उधर, मतलब 3-4 हजार लोग इकट्ठा होने वाले थे। तो मैं सोचा 3-4 लोग इकट्ठे, तो पांच कम से कम 50 सेट भागवतम का निकले, और कम से कम 500 लोगों को हरिनाम का माला दिया जाए। ऐसे मैंने पूरा प्रोग्राम करके रखा था, लेकिन वो कैंसिल हो गया। भविष्य में होगा तो मैं यही सोच रहा हूँ। और कम से कम 100 लोगों, कम से कम 16 माला का संकल्प कर ले, तो ऐसा होगा तो फिर भागवत करने में मेरे को दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो पूरा जो लाभ है ना, पूरा उधर भगवान को मिलना चाहिए, फायदा भागवत का। आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो बात लिखा है सन्यासी का प्रभुपाद जी ने, हम तो प्रभुपाद जी के अगेंस्ट में नहीं बोलना चाहिए हम लोग को कुछ, और लेकिन समझना पड़ेगा। यहाँ रिनाउंस्ड लिखा है ना, ये इसका हिंदी में सन्यास लिखा है, इंग्लिश में लिखा है रिनाउंस्ड। तो रिनाउंस्ड का मतलब जो संसारी भोग में डूबा हुआ नहीं है। हाँ, वो बात लिखे रिनाउंस्ड पर्सन, मतलब जो संसारी भोगों में लिप्त नहीं है। रिनाउंस ऑर्डर भी लिखा है, एक्चुअली संन्यास आश्रम का लिखा है प्रभुपाद जी ने, लेकिन ठीक है, जैसे हाँ, समय के अनुसार कभी कभी ऐसा हो जाता है, लिखे लिखे प्रभुपाद जी। प्रभुपाद हरे कृष्ण प्रभु, खुद इनमें ही एक बात। शब्द आया है, हरि बोल। इनमें एक हाँ, शब्द आया है, आध्यात्मिक मृत्यु का कारण बनना चाहिए नहीं। मतलब ना, न तो भागवत का व्यापार करना चाहिए और न ही अनेकानेक श्रोताओं की आध्यात्मिक मृत्यु का कारण बनना चाहिए। वो आगे लिखा ना दूध का, हम्म, जो दूध में सांप जब मुख दे देता है तो हम्म, दूध जहर बन जाता है, इसलिए लिखा है। इसी प्रकार भागवतम को
हाँ, तो यहाँ आध्यात्मिक मृत्यु हो रहा है, मतलब कहने का मतलब वो उसका मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, ठीक है, लेकिन भौतिक जगत में उसको फायदा हो रहा है, समझ रहे हैं ना, इसलिए ये भागवत चल रहा है। ओके, आगे। स तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितम् प्रायोपविष्टं गंगायां परितं परमर्षिभिः स तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितम् प्रायोपविष्टं गंगायां परितं परमर्षिभिः। अनुवाद रासमणी माता पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण। व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने अपनी पारी में महाराज परीक्षित को भागवत सुनाई, जो तब निर्जल तथा निराहार रहकर मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए गंगा नदी के तट पर ऋषियों से घिरे बैठे हुए थे। हाँ, तात्पर्य। सारे दिव्य संदेश शिष्य परंपरा की श्रृंखला से उचित ढंग से प्राप्त किए जाते हैं। यह शिष्य श्रृंखला परंपरा कहलाती है। तब जब तक भागवत को या अन्य किसी वैदिक ग्रंथ को परंपरा पद्धति से ग्रहण नहीं किया जाता है, तब तक उसे प्रमाणिक नहीं माना जाता। व्यासदेव ने यह संदेश सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया और सुखदेव गोस्वामी ने इसे सूत गोस्वामी ने प्राप्त किया। अतः भागवत का संदेश सूत गोस्वामी या उनके प्रतिनिधि से ही प्राप्त करना चाहिए, किसी अप्रासंगिक व्याख्याकार से नहीं। महाराज परीक्षित को अपनी मृत्यु की सूचना समय से प्राप्त हो गई थी, अतः उन्होंने अपना राज्य तथा परिवार छोड़ दिया और आमरण उपवास करते हुए वे गंगा के किनारे जा बैठे। उनकी राजसी स्थिति के कारण सारे ऋषि, मुनि, चिंतक, योगी आदि वहां पहुंच गए। उन सबों ने उन्हें उनके तत्कालिक कर्तव्य के बारे में कई सुझाव दिए और अंत में यह तय हुआ कि वे सुखदेव गोस्वामी से भगवान कृष्ण के विषय में सुने। इस प्रकार उन्हें भागवत की कथा सुनाई गई। आगे बढ़िया। मायावादी दर्शन के उपदेशक तथा पर ब्रह्म के निर्गुण रूप अच्छा, के एक मिनट पहले समर्थक। इधर बोल लेता हूँ, नहीं तो एक साथ ज्यादा हो जाए, भूल जाऊंगा। तो स तो संश्रावयामास महाराज पर, तो सुखदेव गोस्वामी को व्यासदेव ने लिखा था ग्राहयामास, मतलब ग्रहण करवाया, जैसे बोलते हैं ना, खिला दिया। और यहाँ लिखा संश्रावयामास, मतलब उसको सुनाया। सेम सेम क्रियापद है संश्रावयामास, मतलब उसको पकड़ के, जैसे किसी को आप जबरदस्ती बच्चे को मेडिसिन खिलाते हैं ना, इस तरह का क्रियापद यूज किया है, संश्रावयामास, ग्रहण करवाया, सुनवाया। इसको महाराज परीक्षित को। और वो महाराज परीक्षित तब निर्जल, निराहार और निर्जल थे, प्रायोपविष्टम थे, और गंगा के तट पे सुनाया गया, और ऋषियों से घिरे हुए थे। ये भी बड़ी महिमा है, ऋषियों से घिरे हुए थे, ऐसे नहीं। ये था पहला। फिर परंपरा की बात है, परंपरा की बात आ रही है यहाँ पर। जब महाराज परीक्षित पहुंचे तो सब लोग आ गए, विश्व के जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, महर्षि, सब आ गए, और सब लोग परीक्षित महाराज को एंकरेज कर रहे थे, उत्साह दे रहे थे। आगे पढ़िए। हरे कृष्ण। मायावादी दर्शन के उपदेशक तथा पर ब्रह्म के निर्गुण रूप के समर्थक श्रीपाद शंकराचार्य ने भी संस्तुति की है कि मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वाद विवाद करने से किसी लाभ की आशा नहीं है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप में यह स्वीकार किया क्या वेदांत सूत्र को कि उन्होंने जो अलंकारिमय व्याकरणिक व्याख्या की है, उससे मृत्यु के समय कोई सहायता नहीं मिल सकती। आसन मृत्यु के निर्णायक समय पर मनुष्य को गोविंद नाम का जप करना चाहिए। यही सभी बड़े बड़े आध्यात्मिकवादियों का कहना है।
बहुत काल पूर्व सुखदेव गोस्वामी ने इस सत्य का कथन किया कि अंत समय में मनुष्य को नारायण का स्मरण करना चाहिए। यही समस्त आध्यात्मिक कार्यों का सार है। इसी शाश्वत सत्य के पालन हेतु महाराज परीक्षित ने श्रीमद् भागवत का सुना और सुयोग्य सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें इसे सुनाया। भागवत संदेश की वक्ता तथा श्रोता दोनों ही एक ही माध्यम से मुक्ति पा गए। हरे कृष्ण। ये जो शंकराचार्य के बारे में प्रभुपाद जी ने लिखा है, ये कौन सा श्लोक है, किसी को आता है? कोई पकड़ पाए? लास्ट में बोलते हैं, भज गोविंद मूढ़ मते, उसे इतना ही पता है, पूरा श्लोक नहीं मालूम। ओके, ठीक है, वही श्लोक है। आगे क्या लिखा है, किसी को पता है? ओके, तो भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद मूढ़मते संप्राप्य सन्निहिते काले नए नए रक्षित डुक्रिंग करणे। बोले जब मृत्यु आएगा तो तुम्हारा ये व्याकरण काम में नहीं आएगा। तुम अभी गोविंद का भज लो, गोविंद भज मूढ़मते, गोविंद भज लो। यही बात प्रभुपाद जी ने कोट किया। तो इसे ग्रुप में शेयर कीजिएगा ना प्लीज, काम का है ये बात। श्लोक चाहिए? अच्छा, ठीक है। और एक श्लोक कोट कर रहे हैं, बाद में सुखदेव गोस्वामी ने किया कि अंत समय में नारायण का स्मरण करना चाहिए। वो भी एक भागवत का श्लोक है, अंते नारायण स्मृति। ये लास्ट शब्द याद है, पूरा याद नहीं है। ओके, अगला श्लोक भी एक दो श्लोक और है, मैं कर लेता हूँ, सोच रहा हूँ ताकि ये कंप्लीट हो जाए। कृष्णे स्वधामुपगते धर्म ज्ञानादिवेश कलो नष्ट दृशामेषा पुराणर्को धुनोदित। कृष्णेष्वधामुपगते धर्म ज्ञानादिवेशः कलो नष्ट दृशामेष पुराणर्को धुनोदितः। ओके, अनुवाद। नेक्स्ट कौन है? नित्यश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यह भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद ही इसका उदय हुआ। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। ये उनका प्रश्न था कि धर्म किसका आश्रय लेगा भगवान चले जाने के बाद। इसका उत्तर वो श्लोक और ये श्लोक दोनों सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। दोनों का अगर पास में रखेंगे दोनों श्लोक को, तो आपको लगेगा कि सारे शब्द एक जैसे ही है। वहां पर 23 नंबर है, यहाँ 43 नंबर है। ओके, हाँ, तो सूर्य सदृश भागवत प्रकट हुआ है लोगों को प्रकाश देने के लिए। जो कलयुग के अंधकार से अंधे हो गए, उनको प्रकाश देने के लिए भागवत सूर्य प्रकट हुआ है। हाँ, तात्पर्य पढ़िए थोड़ा, तात्पर्य रोहिणी ब्रजरानी माता जी पढ़िए तात्पर्य। जी प्रभु। भगवान श्री कृष्ण का अपना शाश्वत धाम है, जहाँ वे अपने पार्षदों तथा सार सामग्री के साथ नित्य भोग करते रहते हैं। उनका नित्य धाम उनकी अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है, जबकि भौतिक संसार उनकी बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। जब वे भौतिक जगत में आते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति में संपूर्ण सार सामग्री का प्रदर्शन करते हैं, जिसे आत्म माया कहते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, वे अपनी शक्ति आत्म माया द्वारा नीचे उतरते हैं, अतः उनका रूप, नाम, यश, साज सामग्री, धाम आदि भौतिक सृजन नहीं है। वे पतित जीवों के उद्धार हेतु तथा धर्म के सिद्धांतों की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं, जिनका वे स्वयं प्रदर्शन करते हैं। ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी धर्म के सिद्धांतों की स्थापना नहीं कर सकता। या तो वे या उनके द्वारा शक्ति संचारित किया गया सुयोग्य व्यक्ति ही धर्म की संहिता का नियमन कर सकता है। वास्तविक धर्म का अर्थ है ईश्वर को जानना, ईश्वर के साथ अपने संबंध को तथा उनके प्रति अपने कर्तव्य को जानना। और जब यह भौतिक शरीर छूटे तो अपने अंतिम गंतव्य को जान लेना। माया के पास में बंधे बद्ध जीव बड़ी मुश्किल से जीवन के इन सिद्धांतों को जान पाते हैं।
उनमें से अधिकांश पशुओं की तरह खाने, सोने, अपनी रक्षा तथा मैथुन में लगे रहते हैं। वे अधिकांशतया धार्मिकता, ज्ञान या मोक्ष के नाम पर इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं। इस कला प्रधान कलयुग में वे और भी अंधे बन चुके हैं। कलयुग में सारी जनता पशुओं का राजसी संस्करण बनी हुई है। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान या दैविक धार्मिक जीवन से कोई सरोकार नहीं है। वे इतने अंधे हैं कि उन्हें सूक्ष्म बुद्धि या अहंकार के आगे कुछ भी नहीं मोबाइल दिखता। से आवाज आ रहा है? वो मेरे प्रभु का मोबाइल है। ओके ओके। वे आध्यात्मिक लेकिन वे ज्ञान, विज्ञान तथा भौतिक संपन्नता के प्रगति के प्रति अत्यंत गर्व का अनुभव करते हैं। वे इस शरीर को त्यागने के बाद कुकर या सूकर बनने के लिए भी तैयार है, क्योंकि उन्होंने जीवन के चरम लक्ष्य को दृष्टि से ओझल कर रखा है। भगवान श्री कृष्ण कलयुग का प्रारंभ होने से कुछ काल पूर्व हमारे समक्ष प्रकट हुए थे और कलयुग के प्रारंभ होते ही वे अपने दिव्य धाम को वापस चले गए। जब तक वे उपस्थित थे, उन्होंने अपने कार्यकलापों से सब कुछ कर दिखलाया। उन्होंने विशेष रूप से भगवत गीता का प्रवचन किया और धर्म के सारे बनावटी नियमों का निर्मूलन किया। इस भौतिक जगत से अपने प्रयाण के पूर्व उन्होंने नारद के माध्यम से श्री व्यासदेव को श्रीमद् भागवत का संदेश संकलित करने का अधिकार प्रदान किया। इस प्रकार भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत, ये दोनों ग्रंथ इस युग के अंधे लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ की भांति है। दूसरे शब्दों में, यदि इस कलयुग के लोग जीवन के वास्तविक आलोक को देखना चाहते हैं, तो उन्हें इन दोनों हाथ ग्रंथों की शरण लेनी चाहिए। इससे उनका जीवन लक्ष्य पूरा हो सकेगा। भगवत गीता भागवत का प्रारंभिक अध्ययन है। श्रीमद् भागवत तो जीवन का आश्रय तत्व साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। ये तो हमें चाहिए कि श्रीमद् भागवत को भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करता हुआ माने। जो श्रीमद् भागवत को देख सकता है, वह साक्षात श्री कृष्ण को देख सकता है। वे अभिन्न है। हरे कृष्णा। बहुत बड़ा तात्पर्य था। ठीक है, इधर एक ही बात हमको थोड़ा ट्राई किया। बात यह है कि कृष्ण जब पृथ्वी पे थे, उन्होंने बहुत बहुत कार्य किए धर्म की स्थापना करने के लिए। बहुत बहुत अधर्म का नाश करना, सब कुछ किए, बहुत कुछ किया। और जाने के पहले उन्होंने व्यासदेव को भी और भगवत गीता छोड़ के गए और व्यासदेव को भी बोल के गए, भागवत की रचना करने के लिए एम्पावर्ड करके गए, ताकि बाद में लोगों का कल्याण होता रहे। इसलिए भगवत गीता जो भगवान छोड़ के गए और भागवतम, ये दोनों मतलब समझ लीजिए भगवान छोड़ के गए हम लोग के लिए। यही बद्ध जीवों का मतलब कल्याण करेगा, दोनों ग्रंथ। अंतिम श्लोक। तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रर्षे भूरि तेजसः अहं चाद्यगमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात् सोऽहं वः श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति। तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रर्षे भूरि तेजसः अहं चाद्यगमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात् सोऽहं वः श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति। ये अनुवाद पढ़िए। कृपा माते अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। हे विद्वान ब्राह्मणों, जब सुखदेव गोस्वामी ने वहां पर महाराज परीक्षित के उपस्थिति में भागवत कथा सुनाई, तो मैंने अत्यंत ध्यान पूर्वक सुना और इस तरह उनकी कृपा से मैंने उस महान शक्तिशाली ऋषि से भागवत सीखी। अब मैं तुम लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूंगा जो मैंने उनसे सीखा तथा जैसा मैंने अनुभव किया। ओके, यहाँ लिखा है तत्र कीर्तयतो,
वहाँ कीर्तन मतलब सुखदेव गोस्वामी जो भागवत पाठ किए उसके लिए शब्द आया है कीर्तन, कीर्तन कर रहे थे, गा रहे थे। और लिखा है अहम च अध्यगमम, मैंने भी अध्ययन किया, श्रवण किया नहीं लिखा है, क्या लिखा है? अध्ययन किया। और निविष्ट लिखा है, निविष्ट मतलब आ, मग्न हो गए थे। सुत गोस्वामी बोले कि मैंने बहुत अटेंटिवली सुना है, कि जो भागवत बोलना है उसको आगे तो उसको अटेंटिवली सुनना होगा तभी तो बोल पाएगा। इसलिए निविष्ट शब्द लिखा है, मतलब पूर्ण रूप से आविष्ट चित्त होकर के उन्होंने सुना था। और वो अपना मतलब अपना प्रशंसा नहीं करे, बोले तद अनुग्रह, ये उनकी कृपा से, उनकी कृपा से मैं ऐसे निविष्ट चित्त होकर के सुन पाया। क्रेडिट अपने गुरु को ही दे रहे हैं, अपना क्रेडिट नहीं ले रहे कि मैं बहुत ध्यान पूर्वक सुनता हूँ, ऐसा अपना अपना गर्व करके नहीं बोल रहे, गुरु की कृपा से बोल रहे। और फिर आगे लिखा है तद्व श्रावयिष्य, मैं वही ज्ञान जो मैंने सुना सुखदेव गोस्वामी की उस सभा में वो आप लोग को सुनाऊंगा। इसमें लास्ट दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, यथा धीतम यथा मति, ये शब्द इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग को प्रश्न में भी शायद होगा, वह प्रश्न करेंगे, अभी तो नहीं किया, प्रश्न करेंगे इसके ऊपर। यथा धीतम यथा मति बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि देखिए सुखदेव गोस्वामी तो बहुत कुछ बोले, लेकिन उसमें से मेरे को जो जो समझ में आया वो मैं बताऊंगा। यथाधीतम का अर्थ ये हुआ जो मैंने अध्ययन किया उनसे वो, और यथामति मेरी बुद्धि जितनी काम करेगी उतना मैं बताऊंगा। ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, यथाधीतम यथामति। इसका मैं इसको हम लोग तात्पर्य पढ़ेंगे नहीं क्योंकि टाइम नहीं है, पढ़ लीजिएगा। मैं खाली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तात्पर्य से शेयर कर देता हूँ आप लोग के साथ। मैं फास्ट पढ़ के बोल दूंगा क्या है। हम्म, ओके। उसी तरह सुत गोस्वामी भागवत को उसी रूप में प्रस्तुत करते हैं जिस रूप में सुखदेव गोस्वामी ने सुना, यथाधीत। उन्होंने जैसे सुना था वैसा ही प्रस्तुत करेंगे। मतलब यथाधीत मतलब जो सुना है, जैसे सुना है एज इट इज करेंगे, उसका मतलब यथाधीत। और यथामति मतलब उसमें अपनी मति लगाएंगे उनको समझाने के लिए, ये एज इट इज का अर्थ हुआ। मतलब यथाधीतम का अर्थ है उन्होंने जो सुना है सुखदेव गोस्वामी से उसमें कुछ मसाला नहीं डालेंगे, ऐड नहीं करेंगे, उसमें से कुछ निकालेंगे नहीं। पहला अर्थ ये हुआ यथाधीतम, जैसे सुना है वैसे एज इट इज बताऊं। दूसरा यथामति, अपनी बुद्धि उसमें लगाएंगे, कैसे? जितना हम समझाने के लिए ताकि लोगों को समझ पाए, उसमें यथामति है। मतलब मेरी बुद्धि के अनुसार, मेरी क्षमता के अनुसार मैं सुनाऊंगा। हाँ ये बात लिखा है। निविष्ट केवल सुनना ही काफी नहीं है, मनुष्य को ध्यान पूर्वक मूल तत्व को आत्मसात करना चाहिए। ये यथाधीतम यथामति। ये निविष्ट शब्द बताता है कि भागवत के रस को उन्होंने अपने कानों से पिया, भागवत के रस को उन्होंने पिया, इसलिए निविष्ट शब्द आया है। मनुष्य को चाहे कि वास्तविक व्यक्ति से अत्यंत सावधानी सुने और कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव कर सकती है। देखिए क्या लिखा है, मनुष्य को चाहिए कि ऐसे व्यक्ति से भागवत सुने जो हर पेज में कृष्ण को उपस्थिति का अनुभूति करे। ये लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, उनको हर पेज में कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव होना चाहिए। भागवत के हर पन्ने पे कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति से सुनने को बोल रहे हैं।
और फिर यहाँ पर भागवत के ग्रहण करने के रहस्य का उल्लेख किया गया। जिसका मन शुद्ध नहीं है वह सावधानी से नहीं सुन पाएगा। मतलब अटेंटिव सुनना उसके लिए संभव है जिसका मन शुद्ध है। अगर मन आपका रजोगुण वाला है तो मन भटकेगा, एक जगह नहीं बैठ सकता। सत्वगुणी मन ही बैठ सकता है, रजोगुणी मन नहीं बैठ सकता है। जो कर्म में शुद्ध नहीं है उसका मन शुद्ध नहीं होगा। जो मतलब जिसका आहार शयन इत्यादि शुद्ध नहीं है, वो उसका मन शुद्ध नहीं होगा और वो ठीक से सुन नहीं पाएगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ध्यान पूर्वक सुनता है तो भागवत के प्रारंभिक पृष्ठ में ही उससे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन अवश्य हो जाएंगे। अगर ठीक से सुनेंगे तो भगवान का दर्शन हो जाएगा। यदि कोई भागवत के पृष्ठों में श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहता है तो उसे सुखदेव गोस्वामी के किसी प्रतिनिधि से भागवत समझना होगा, अन्य किसी से नहीं। बार बार आ रहा है। हरे कृष्ण। तो प्रश्न क्या किया जाए? हाँ, जिनको जाना जा सकते हैं, क्लास समाप्त हो चुका। अभी मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। खाली बोल के जाएंगे तो अटेंडेंस ले लूंगा। अटेंडेंस ले लेता हूँ और प्रश्न बाद में करता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु इसमें जो 14 नंबर श्लोक में लिखा हुआ है, पारदर्शी गुरुओं के माध्यम से सुनना चाहिए। पारदर्शी गुरु के माध्यम से, पारदर्शी का अर्थ नहीं जानते? माने वो लेंस का पारदर्शी का दो अर्थ है। एक तो पारदर्शी का अर्थ होता है एक्सपर्ट, बहुत पारदर्शी है। दूसरा होता है ट्रांसपेरेंट। तो इसमें इंग्लिश में कौन सी लाइन में आप मैं एक बार बंद करता हूँ।